नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम परसेंटेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। कल हमने प्रतिशत टॉपिक जो है शुरू किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज हम उससे संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, किस संख्या का 65% जो है 260 है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी संख्या है। तो माना संख्या क्या है, x है, उसका 65% जो है 65% 260 है। तो इसका मान कितना है, 260। कोई संख्या है, उसका 65% कितना है, 260 है। तो x का मान निकालना है। तो x बराबर 260, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में, और 65 जो गुणे में है तो ये क्या हो जाएगी, भाग में। अब 13 के पहाड़े से इसको 5 बार, इसको 2 0, फिर 5 के पहाड़े से 20 को 4 बार, 4 × 100 कितना हो गए, 400। तो इसका उत्तर कितना होगा, 400। अगला प्रश्न है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। कल हमने बात की थी कि जो 850 है, जैसे कोई मात्रा है, कोई कीमत है, तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर 850 भी अपने आप में क्या है, 100% है। इसमें 40% जो है अधिक है। 40% अधिक मतलब 140% मतलब बटे हुए 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 × 85। तो 14 का पौड़ा 5 बार, 70, 7, 14 × 8 112, और 7 119, 1190। इसका उत्तर कितना होगा, 1190। अगला प्रश्न है, 35 क्विंटल 5 टन का कितना प्रतिशत। को एक राशि में चेंज करना है। जैसे क्विंटल है तो इसको हम केजी में चेंज करेंगे। तो 1 क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल में जो है 100 केजी होते हैं। 1 टन जो है उसमें होते हैं 1000 केजी। 1 क्विंटल में जो है 100 केजी होते हैं, और 1 टन में जो है 1000 केजी होते हैं। तो 35 क्विंटल को हम जब केजी में चेंज करेंगे तो 35 × 100, 3500। और 5 टन है, 5 टन है तो हम 5 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से, ताकि दोनों क्या आ जाएंगी, केजी में। इंटू कितना प्रतिशत है, 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, और 5 के पहाड़े से 350 को ये 7 और 0। इसका मान कितना है, 70%। यानी 35 क्विंटल जो है 5 टन का कितना प्रतिशत है, 70% है। अगला प्रश्न करते हैं, जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है। तो इसमें मानेंगे संख्या क्या है, x है, उसके 40%, x के 40% में 42 जोड़ रहे हैं। 42 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कोई संख्या है, उसका 40% है, उसमें 42 जोड़ रहे हैं। 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। हमें वापस कौन सी, वही संख्या को हमने क्या माना, x। तो वही संख्या क्या है, x प्राप्त हो रही है। तो वह संख्या क्या है, तो x का मान निकालना है। इसमें हम जो है एलसीएम लेंगे। 100 x × 40, 40x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का भाग 100 में 100 बार, 42 × 100 4200 बराबर x। 40x प्लस 4200, ये 100 यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, 100x 4200 बराबर, ये यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इधर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 40x जो है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। तो 100x माइनस 40x, 100 में से 40 गए 60x बराबर 4200, x बराबर बटे 60। 1 0 से 1 0, 6 के पहाड़े से 42 7 बार, और 0 70%। x का मान कितना आ गया, 70%। तो इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन था। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से जो है फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। इसमें क्या निकालना है, कुल पूर्णांक निकालना है। तो राहुल के कितने नंबर आए, 180 नंबर आए। राहुल के 180 नंबर आए और वो क्या हो गया, फेल हो गया।
और वह 30 अंक से फेल हो गया, यानी वो 30 नंबर और ले आता, 30 अंक और ले आता तो कितना होते 210। अगर 210 नंबर ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, मिठाई बांट सकता था। लेकिन उसके 30 नंबर क्या है, 30 नंबर से वो जो है रह गया। 30 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, लेकिन 30 नंबर नहीं ला पाए। अब इसमें दे रखा है यदि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक जो है 30% हो, तो एक तो इसमें दे रखा है 30%, यानी 30% अगर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 210 अंक आ जाते तो वो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। अब इसमें जो है अगर वो 30% लाता तो भी पास हो जाता, और 210 अंक लाता तो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। दोनों क्या है, एक ही है। अब इसमें जो है 30% की वैल्यू क्या दे रखी है, 210। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 30 पेन का मूल्य 210 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए क्या करते, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 210 बटे 30। 30% की वैल्यू 210 है, 1% की वैल्यू 210 बटे 30। अब इसमें पूछा है कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक अपने आप में क्या होते हैं, 100% और परसेंट, ये 100, 10 से 10, 3 के पारे से 210 को 70, 70 इंटू 10 700, तो कुल पूर्णांक कितना हो गए, 700। लेकिन राहुल जो है 30 नंबर से जो है रह गया और उसके जो है मिठाई के पैसे बच गए। अगला प्रश्न है अपना, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी जो है वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। इसमें नमक की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। 6 लीटर जो है नमक का घोल है, तो नमक का घोल कितना, इसमें नमक का घोल है 6 लीटर। इस घोल में 30% नमक है, तो नमक की मात्रा 30% जो है क्या है, नमक है। यानी 6 लीटर जो है नमक का घोल है, इसमें जो है 30% क्या है, नमक है। 6 लीटर है, इसमें इसका 30% क्या है, नमक है। 30% बटे 100, 10 से 10, 10 के पावर 5 बार, 3 बार, और 3 इंटू 3 9 बटे 5, 1.8 लीटर क्या है, नमक का घोल है, इसलिए जो है इसको लीटर में ले रहे हैं। 1.8 लीटर क्या है, इसमें नमक की मात्रा है। इसमें से 1 लीटर पानी जो है क्या कर रहे हैं, वाष्पित कर, तो 6 लीटर में से वाष्पित कर रहे हैं, तो शेष घोल कितना बचेगा, 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 लीटर जो है, 5 लीटर का जो घोल है वो क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, इसमें नमक की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो टोटल कितना है, 5 लीटर है, क्योंकि 1 लीटर क्या वाष्पित कर दिया। 5 लीटर है, उसमें से 1.8 क्या है, नमक की मात्रा है, और इसका परसेंट निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे, 100, पॉइंट हटाया, इंटू 10, 10 से 10, 5 के पारे से 10 को 2 बार, 18 इंटू 2 यानी 36% क्या है, नमक की प्रतिशत में मात्रा। सबसे पहले नमक का घोल है 6 लीटर है, इसमें नमक की मात्रा यानी टोटल का क्या कह रहा है, 30% नमक है, तो 6 का 30%, 30 इंटू 100, 9 बटे 5, इसका भाग दिया तो 1.8 लीटर, क्योंकि नमक का जो है घोल है। अब क्या किया, इसमें 1 लीटर पानी जो है वाष्पित कर दिया, तो अब जो है शेष घोल कितना बचा, 6 लीटर था, इसमें से 1 लीटर जो है वाष्पित कर दिया, तो इसमें 5 लीटर जो है बचा। 5 लीटर में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 5 लीटर में नमक की प्रतिशत मात्रा निकाल के हमने, तो 36% जो है नमक की मात्रा निकाल दी। प्रश्न है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से जो है विजय हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो इसमें 2 व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। 2 प्रत्याशी थे, जिनमें एक प्रत्याशी को जो है 65%, यानी एक को जो है 65% मिले और वो क्या हो गया, जीत गया। तो इसको कितने मिले, 30% मिले और ये क्या हो गया, हार गया। 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को जो है 65% मत प्राप्त हुए, इसका मतलब इसको 65 हुए, तो 100 में से इसको कितने हुए, 35%। अब क्या हुआ, ए व्यक्ति जो है 35%, मतलब ए व्यक्ति कितने परसेंट से जीता,
30% से जो है जीत गया, यानी 65% में से हमने क्या निकाले, 35% निकाले तो 30% आए। इसका मतलब 30% से वो क्या हो गया, जीत गया। ए वाला व्यक्ति जो है 30% अधिक वोट लेकर जो है जीत गया। और सवाल में हमें दे रखा है 30% वोट लेकर 30% से जीत गया, और सवाल में दे रखा है 2100 मतों से जो है 2100 मतों से जो है, यानी ए व्यक्ति है उसको 65% प्राप्त हुए और बी व्यक्ति को 35% प्राप्त हुए और वो हार गए। ए वाले व्यक्ति को 30% जो है बी से जो है अधिक प्राप्त हुए और वह क्या हुआ, जीत गया। इसका मतलब 30% अधिक से वो क्या हुआ, जीता। और सवाल में दे रखा है कि 2100 मतों से विजय हो गया। 30% से जीता और 2100 मतों से, यानी से जीता या 2100 मतों से, यानी 30% की वैल्यू क्या है, 2100। तो 1% की वैल्यू 2100 बटे हुए 30। यहाँ पे पूछा है कुल मत, कुल कितने मत पड़े, तो कुल अपने आप में क्या होता है 100%। तो 10 से 10 3 के पहाड़े से 21 को 700, यानी 7000 जो मत है उसको क्या हुए, कुल कितने मत पड़े, यानी 7000 मत जो है पड़े थे। ये दो प्रत्याशी है, ए और बी प्रत्याशी है, उसमें से एक को जो है 65% प्राप्त हुए और वो जीत गया, यानी ए को 65% प्राप्त हुए तो बी को कितने 35% प्राप्त हुए और वो क्या हो गया, हार गया। यानी ए को जो है 30% वोट जो है अधिक मिले बी से। और सवाल में दे रखा है 2100 मतों से जो है क्या हो गया, विजय हो गया। तो 30% की वैल्यू 2100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 2100 बटे 30। और हमें क्या पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो कुल अपना आप में 100%, तो इंटू 100 ये से निकाल कितने 7000 मत जो है उस चुनाव में जो है पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 240 लीटर दूध में 60 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना होगा। 240 लीटर दूध है उसमें 60 लीटर पानी जो है मिला दिया, तो पानी का जो है प्रतिशत कितना है, पानी कितना मिला है वो प्रतिशत निकालना है। तो इसमें पूछा है 240 लीटर दूध है, 60 लीटर जो है पानी है, तो कुल कितना हुआ, कुल जो है 300 लीटर जो है क्या हो गया, दूध हो गया, मिलाने के बाद कितना हो गया 300 लीटर। पानी का प्रतिशत कितना है, तो कुल कितने हैं 300, पानी कितना मिलाया 60 इंटू 100, 10 से 10 से 10, यानी पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी है 20% जो है पानी की मात्रा है। तो 40 लीटर दूध में जो है पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा है, 20% जो है मात्रा है। प्रश्न है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 68% के स्थान पर गलती से 86% ज्ञात किया तथा उसे 1080 अधिक प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 68% के स्थान पर गलती से जो है 86% ज्ञात किया तथा उसे 1080 अधिक प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या है। तब अगर वो सही करता तो उसका सही उत्तर क्या आता, लेकिन गलती से उसने क्या किया, उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने क्या किया, लिखना था 68% सही वाला, लेकिन उसने क्या किया 86% ज्ञात किया। विद्यार्थी ने क्या किया कि निकालना था 68%, लेकिन उसने क्या किया 86% ज्ञात कर दिया और उससे क्या हुए 1000 जो है 80 अधिक प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या करना है, निकालना है। सही निकालने थे 68%, लेकिन उसने क्या कर दिए, गलत निकाल दिए, कितना परसेंट 86% कर दिया। ये इससे ज़्यादा, इसका मतलब उससे कितने प्राप्त हुए 1080 अधिक प्राप्त हुए। और परसेंट में देखें, परसेंट में उससे कितने अधिक जो है परसेंट जो है प्राप्त हुए, तो 68 से 86% कितना अधिक है 18% जो है क्या है अधिक है, यानी उसने क्या किए 18% है अधिक कर दिए। और सवाल में दे रखा है 1080 जो है उससे क्या हुए अधिक प्राप्त हुए। ये वही सवाल वापस सरल हो गया, यानी 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1080 दे रखी है। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालने के लिए 1080 इंटू 18,
अब यहाँ पर जो है इंटू 100 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है सही उत्तर। सही उत्तर के लिए कितना है, संख्या के स्थान पर उसने, अब इसमें पूछा है सही उत्तर, सही उत्तर के लिए कितना प्रतिशत है, 68%, तो यहाँ पर होगा 68। अब इसको कैंसिल करेंगे, 18 को 108 से 6 बार 0, 60 इंटू 68 कितना होगा 0, 40, 4 और 36 और 4 40, यानी उसके जो है सही उत्तर कितने 4080 आने चाहिए थे, लेकिन उसके उत्तर जो है 1080 जो है उससे अधिक आए, यानी वो 68 पर लिखता तो उसके उत्तर जो है सही आते, कितना आते 4080, लेकिन उसके जो है उसने 86% कर दिए, इसलिए उसके उत्तर जो है 1000 जो है 80 जो है अधिक आए। इसलिए यहाँ पे ध्यान अधिक प्राप्त हुए 68% से 86%, तो 18% जो है उसे अधिक प्राप्त हुए। और सवाल में दे रखा है 1080 जो है क्या है अधिक है, तो 18% की वैल्यू 1080, 1% की वैल्यू हमने क्या किया 1080 में 18 का भाग दिया, और यहाँ पे पूछा है सही उत्तर, सही उत्तर के लिए क्या करना 68, तो काट पीट के कितना आए उत्तर 4080 जो है उसके उत्तर जो है सही उत्तर आते हैं, अगर वो क्या करता 68% सही लिखता तो। अगला प्रश्न है, राजू अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% जो है अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत जो है 14,400 रुपये है, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। इसमें क्या पूछा है, मासिक आय निकालना है। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको हम इजीली जो है समझेंगे। माना आय क्या है 100, माना आय क्या है 100 है। आय का 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर, तो उसने क्या किया, इसके पास आय थी 100 रुपये, यानी 100 रुपये मान लिए 100 रुपये हैं, और उसने 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए। 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर, यानी 20 रुपये जो है बच्चों की 20% 20 रुपये क्या कर दिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए। शेष का 40%, शेष कितने बचे, 100 में से 20 रुपये खर्च कर दिए, यानी 80 रुपये उसके पास क्या बचे, शेष बचे। 40% अपने भोजन पर, अब पूछ रहा है शेष का 40% जो है अपने भोजन पर, तो 20% खर्च किए तो 20 रुपये, अब उसके पास शेष बचे 80, इसमें से उसने क्या किया, इसका 40% जो है अपने भोजन पर खर्च कर दिया। तो भोजन पर कितना खर्च किया 80 इंटू इसका 40% कितना है, 10 से 10, 10 से 10, यानी 32 रुपये उसने क्या कर दिए भोजन पर खर्च कर दिए। 32 रुपये जो है भोजन पर खर्च कर दिए। अब शेष उसके पास कितने बचे, 80 रुपये थे शेष, उसमें से उसने 32 जो है खर्च कर दिए, तो 80 माइनस 32 यानी 48 रुपये उसके पास क्या बचे, शेष बचे। अब वो जो है शेष का 50% अपने कपड़ों पर, अब कपड़ों पर कितना खर्च कर रहा है, शेष का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, यानी 24 रुपये, 24 रुपये जो है वो क्या कर रहा है कपड़ों पर खर्च कर दिए। शेष कितने बचे, शेष रुपये बचे 24 रुपये। बचत जो है, वार्षिक बचत जो है कितने हैं, 14,400 रुपये। अब इसमें दे रखा है कि जो बचत है या तो 24% या 14,400 रुपये, ये हमने प्रतिशत जो माना था उसमें 24 की बचत हुई, यानी 24% जो है बचत हुई, और इसमें दे रखा है 14,400 रुपये की क्या हुई बचत हुई। तो 1% की वैल्यू सेम वैसे ही करना है, 14,400 बटे 24 इंटू 100। यहाँ पे हमें मासिक आय निकालनी, मासिक आय अपना आप में 100% होगी, तो यहाँ पर जो है इंटू 100 किए 660,000 रुपये उसकी क्या है मासिक आय है। इस सवाल को हमने सोल्व किया, क्या माना पहले 100 रुपये माना, उसमें से शिक्षा पर उसने 20 खर्च कर दिए, तो शेष कितने बचे 80, उसका जो 40% है वो भोजन पर खर्च कर दिया, तो उसके बाद जो है उसके पास शेष कितने बचे 48,
उसका 50% जो है कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी 24 रुपये कपड़ों पर खर्च कर दिया। शेष जो है 24 रुपये बचे। 24 रुपये क्या बचे, लास्ट में जो है ये क्या हुए, बचत हुई। अब हमने देखा कि बचत सवाल में दे रखा है 14,400 रुपये की, और प्रतिशत में कितनी है, 24% जो है उसकी बचत हुई। तो 1% की कितनी हुई, 14,400 बटे 24 इंटू क्या कर दिए, 100 कर दिए। उसके बाद इसके उत्तर कितना आ रहे हैं, 60,000 जो है इसकी क्या है, मासिक आय है।